गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि पिछले क्लास में 6A आप लोग को सॉल्यूशन कर दिया गया था। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 6B एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 6B को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज मल्टीप्लिकेशन to write two equivalent fractions of A 2/5 यहाँ बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन, यूज मल्टीप्लिकेशन, यूज करना है यानी उपयोग में लाना है। क्या लाना है? तो मल्टीप्लिकेशन उपयोग में लाना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। टू राइट, लिखिए, उसको लिखिए, मल्टीप्लिकेशन को यूज करके उसको लिखिए। टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। मल्टीप्लाई को यूज करते हुए दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बनाने के लिए हमें सेम नंबर से, सेम डिजिट से, ठीक है, सेम नंबर और सेम डिजिट से उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या बता, कोई भी नंबर से लेकर के, किसी भी नंबर को लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। जैसे देखिए 2/5 है, तो 2/5 यहाँ दो बॉक्स है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 2 कहता है इसलिए दो बॉक्स, 3 कहेगा तो 3 बॉक्स। इस तरह से 4, 5 ही और बनेंगे। 2/5, तो इसको लिखते हैं 2 × 2/5 × 2। अब देखेंगे यहाँ हमने 2 को लिया, 2 से नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर बन गया 4/10, एक इक्विवेलेंट। सेकंड, फिर से और इस बार लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3/5 × 3 = 6/15। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट बनाने के लिए सेम नंबर से हम लोग नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। यही कहता है कि यूज मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन को यूज कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ हो जाएगा 4/10 और यहाँ हो जाएगा 6/15। और भी कहेगा अगर इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, 6 से करेंगे, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरह से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग इसमें सोल्व करेंगे। ओके, सेकंड नंबर, टू राइट टू equivalent fractions using division ठीक जस्ट इसके पहले वाला में था क्या, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है यूजिंग डिवीजन, यानी यूजिंग डिवीजन को यूज करते हुए लिखना है। राइट, लिखिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखिए। राइट मीन्स लिखिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को यूजिंग डिवीजन को यूज करते हुए, यानी भाग विधि से। ठीक है, डिवाइड मीन्स भाग विधि से। वहां मल्टीप्लाई किए थे
यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे वहाँ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे। ओके, 18/27, ठीक है, ये आपका है इक्विवेलेंट, 2 बॉक्स बन गया। इसको देखते हैं कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबिलिटी यूज करेंगे डिवाइड में, तो यहाँ देखते हैं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से डिवाइड करेंगे। 18/27 इक्वल टू 18 डिवाइडेड 3 and 27 divided 3। ओके, यहाँ लिखेंगे 6/9, 6/9। अब देखेंगे किससे डिवाइड हो रहा है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से। 18 डिवाइडेड 9/27 डिवाइडेड 9 इक्वल टू 2/3। 2/3 डिवाइड करने पर आया, ठीक है। तो देखेंगे सेम नंबर से डिवाइड तो होना चाहिए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो करना नहीं है कि फट से मल्टीप्लाई किसी से कर देंगे तो आ जाएगा। डिवाइड में देखना होगा कि दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ नंबर्स कौन कौन नंबर से डिविजिबल होता है, उसी से करेंगे। जिससे कटेगा दोनों उसी से कटेंगे। ये हो गया 6/9 और यहाँ हो गया 2/3। दैट्स द आंसर। इस तरह से और भी हम इसमें क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, ठीक है, ताकि बचे हुए। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 और 4 लगभग सेम है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। 4 यूज करना है फिल इन लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये सिंबल यूज करना है, याद करेंगे सिंबल। जब हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़े थे, ठीक है, मोर देन लेस देन पढ़े थे, मोर देन और लेस देन पढ़े थे, उस टाइम में बताया था इस तरह के सिंबल को यूज करने के लिए। ओके, तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। वहां तो सिंपल नंबर था, हियर इज नाउ इन फ्रैक्शन। 4/11/22 बॉक्स है बना हुआ, इसमें भरना है 5/2/3। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसको होल तोड़ेंगे। क्या करेंगे, होल तोड़ेंगे और इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे नियमानुसार, तो ये जाएगा कितना, 88। कितना हो जाएगा, इन दोनों को होल तोड़ेंगे तो 4 × 22 + 11/22, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 × 3 + 2/3, ठीक है। इसको लिखेंगे तो 88 + 11/22। अब इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, 15 + 2/3, तो यहाँ हो जाएगा 99/22 और यहाँ हो गया 17/3। ये होल तोड़ दिया मैंने। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम बार बार इस तरह से करेंगे नहीं, मैंने आपको बताया सिर्फ, ठीक है ना, ये मैं समझा रहा हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 में 11 को ऐड करेंगे तो 99/22, 5 × 3 = 15, 15 में 2 ऐड करेंगे 17/3। इस तरह से आ सकता है। अब यहाँ से हमें विचार करना है कि कौन सा सिंबल यूज होगा। तो ध्यान देंगे, जब फ्रैक्शन हो, क्या, जब फ्रैक्शन हो तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको मैं साफ करता हूँ, मैं फिर से बताऊंगा। इसको लिखते हैं 99/22 बॉक्स बनेगा 17/3, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं एज 99 × 3
इक्वल टू क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27, 2 9 3 27 और 2 29, ठीक है। 297 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अब इन दोनों को करेंगे 22 इंटू 17, ठीक है। 22 इंटू 17 को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। 17 टू जा 34, 17 टू जा 34, 374। अब डिसाइड कैसे हुआ कि कौन ज्यादा है कौन कम है, ठीक है। ध्यान देंगे, इसके अनुसार डिसाइड करेंगे। यहाँ ये 99/22 है, अगर यह नंबर यानी इससे जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे 99 और 3 को, तो करने पर 297 आया, यानी कि 297 पहले लिखाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ घर बनेगा जैसा है, और 374 ऐसे लिखाएगा। जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यार फर्स्ट में 99 इंटू 3, याद रखेंगे सभी में इसी तरह से 99 इंटू 3 इक्वल टू 297, देन 22 इंटू 17 इक्वल टू 374, और तब हम डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो याद रखेंगे हम लोग डिसाइड करेंगे 297 के अनुसार कि 297 374 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो यहाँ सिंबल लगेगा यहाँ, यानी कि 297 इज लेस देन 374, यानी ये छोटा है तो छोटा हो गया, जिधर बड़ा है उधर बड़ा मुंह लग गया। अब इस तरह से तब 297 आया था किसका, यहाँ 4 होल 11/22 इज लेस देन 5 होल 2/3, इससे छोटा है। देखने से तो लग रहा है कि यहाँ 11 है 22 है तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ 5 है 2 3 तो छोटा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करना होगा तभी बनेगा। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। जायज हो गया। सो यहाँ लिखेंगे हैंस, लिखेंगे हैंस, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो याद रखेंगे इस तरह बना। अगर मान लेते हैं कि अगर ये इधर आ जाता, ये इधर चला जाता, तो साइन बदल जाता, दोनों इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इक्वल लग जाएगा, ठीक है। चलिए असेंडिंग डिसेंडिंग को हम लोग बढ़ते हैं। Ascending descending, ascending and descending, descending order, ठीक है। ascending and descending order, इस चीज अगर 2 नंबर है तो असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, 2/9, 8/9, 6/9, 7/9, 1 होल 4/9, ठीक है। एक क्वेश्चन 6 का एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। कौन सा बनाना है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर है, DESCEND, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। कौन सा क्रम, घटते हुए। घटते हुए का मतलब कि सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा लास्ट में, सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा लास्ट में, उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है,
उसी को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे कौन डिसेंडिंग है। ध्यान देंगे, सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। किसमें करेंगे? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ मिक्स फ्रैक्शन है, जरा इसको चेंज कर देता है। 2/9, 8/9, 6/9, 7/9 और इसको होल तोड़ेंगे तो 13/9। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, DESCENDING डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, यानी कि बढ़ते क्रम में। कौन सा क्रम में? बढ़ते क्रम। ओके, तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर शॉर्ट में लिख दिया। ध्यान देंगे, डेनोमिनेटर सबका इक्वल है। इफ denominator are equal of all fractions, then we have to decide the smallest number in denominator is the smallest fraction. Here 2 is the smallest in this denominator, यानी कि 2/9 यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, और इसमें 13/9 क्या है? सबसे बड़ा होगा। कैसे? तो सब का यदि डेनोमिनेटर यदि इक्वल हो, सभी का डेनोमिनेटर क्या है? यदि इक्वल होता है तो जिसका न्यूमरेटर में स्मॉलेस्ट होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, और न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे बड़ा में 13/9, 8/9, 7/9, 6/9, 2/9। दैट्स योर आंसर। यानी कि कब? जब न्यूमरेटर मेरा डिफरेंट है और डिनोमिनेटर मेरा जब इक्वल है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, इसी को क्या लिखना होगा? यदि असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मान लेते हैं कि बोल दे कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में 2/9 पहले आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा, उसके बाद 7/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा एंड लास्ट में 13/9 हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका असेंडिंग ऑर्डर। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तब। ओके, चलिए मान लेते हैं कि न्यूमरेटर सेम हो गया और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, तब क्या होगा? ध्यान देंगे बहुत गौर से। इसी का बी नंबर ले लेते हैं, इसी का बी। इसी का बी नंबर। ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये क्वेश्चन से समझ जाएंगे हम लोग। बी 15/13, 15/17, 15/19, 15/21, 15/16। ओके, ध्यान देंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि सभी का डिनोमिनेटर इक्वल था, बट इन दिस क्वेश्चन हियर न्यूमरेटर आर इक्वल। ठीक इसका उल्टा, जिसका अपोजिट चले हैं अब उसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान देंगे, यदि मेरा न्यूमरेटर सब का इक्वल हो जाए, यदि न्यूमरेटर मेरा सब का इक्वल हो जाता है तो जो डिनोमिनेटर है में सबसे जो लार्जेस्ट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। हियर इन दिस फ्रैक्शन हियर न्यूमरेटर आर इक्वल बट डिनोमिनेटर 15/13 मीन्स 13 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये जितने यहाँ पर डिनोमिनेटर दिए हुए हैं इन सभी डिनोमिनेटर में 13 क्या है? स्मॉलेस्ट है, और 13 स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना,
यही कारण है ये सबसे लार्जेस्ट कहलाएगा। कोची नंबर सबसे बड़ा कहलाएगा। सबसे बड़ा कौन कहलाएगा? 15/13। और सबसे जो छोटा इसमें कहलाएगा आपका 15/21। ये सबसे लार्जेस्ट हो गया। ये क्या हो गया? लार्जेस्ट। और ये हो गया स्मॉलेस्ट। याद रखना है कब? जब हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। हम डायरेक्ट कोई परेशानी नहीं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, बाकी डेसिमल में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इस तरह से हो जाता है, उसको डिवाइड करके दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल याद रखेंगे डायरेक्ट पकड़ने के लिए। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फटाफट इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो उसको कुछ नहीं, बस सिंपली जिसका नोमिनेटर सबका इक्वल हो गया तो याद रखेंगे। ये को तो याद रखना है, स्मॉलेस्ट भी याद रखिए तो ग्रेटेस्ट याद रहेगा। अगर ग्रेटेस्ट याद रखते हैं तो स्मॉलेस्ट याद रहेगा। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो ग्रेटेस्ट कहलाएगा और जो ग्रेटेस्ट है वो स्मॉलेस्ट कहलाएगा। हमें निकालना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले कौन सा चलेगा? सबसे पहले चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा, लार्जेस्ट। सबसे कौन रहेगा? ऊपर में बड़ा वाला, यानी घटते हुए चलना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए चलना है, यानी सबसे बड़ा चलना है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है? तो 15/13 सबसे लार्जेस्ट है। ओके, उसके बाद लार्जेस्ट कौन है इसमें? 13 के बाद आ जाएगा 16, 15/16, 15/17, 15/19, 15/21। ये कहलाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर कहलाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, बट रिवर्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी 15/21, 15/19, 15/17, 15/16 एंड 15/13। ये याद रखना होगा। ठीक है, देखने में लगेगा डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है यानी कि बढ़ते क्रम में चलेगा। ये तो चला गया नहीं, बढ़ते क्रम में नहीं चला गया, ये घटते क्रम में गया। यानी कि जो सबसे छोटा है वो बड़ा है, जो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है। कब? जब सबका नोमिनेटर इक्वल रहेगा तब। ओके, तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों बना लेंगे। ओके, मान लेते हैं कि अब आगे देखेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग है, तो इक्वल है तो हो गया। यदि नोमिनेटर भी अलग होगा, डिनोमिनेटर भी अलग होगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे? अब ये हम लोग देखते हैं। चलता है क्वेश्चन नंबर 8। Arranging ascending order. Ascending order. Question number 1. 2/3, 5/6, 7/9। ध्यान देंगे, यहाँ नोमिनेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो इस तरह के असेंडिंग बनाना हो या डिसेंडिंग, प्रोसेस सबका सेम है। जो प्रोसेस असेंडिंग होगा वही प्रोसेस डिसेंडिंग होगा। बस केवल लास्ट में लिखना होगा असेंडिंग के बदले डिसेंडिंग या डिसेंडिंग के बदले असेंडिंग, लेकिन कैलकुलेशन जो होगा, प्रोसेस होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, या लार्जेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो भी करना पड़ेगा इसी तरह से। तो ध्यान देना, इस तरह से बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसमें करेंगे लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। वी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो दिया गया फ्रैक्शन है उससे हम लोग उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को एलसीएम लेंगे। लाइक फ्रैक्शन में इसका सेम डिनोमिनेटर करेंगे। डिनोमिनेटर को क्या बना देंगे? इक्वल कर देंगे। जब डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो जाएगा तो नोमिनेटर के अनुसार हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन स्मॉलेस्ट है, कौन ग्रेटेस्ट है। तो इसमें लिखेंगे
एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। याद रखेंगे सबसे पहले हम लोग 3, 6 और 9 यानी कि जो मेरा यहाँ डेनोमिनेटर है उस डेनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालेंगे। कोई भी होगा फ्रैक्शन, ठीक है ना, जहां भी अनलाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको हम लोग इस मेथड से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेनोमिनेटर उस डेनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 एंड 9 निकाल लेते हैं साइड में। 3, 6, 9 2 से नहीं डिविजिबल होगा तो 3 से, तो 1, 2, 3। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 3, 2 जा 6, 6, 3 जा 18। यहां तक काम करेंगे। ठीक है, हमारा एलसीएम का और ऑफ में भी कर सकते हैं, पीछे में कॉपी के पीछे। ओके, ध्यान देंगे सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे? नाउ। अब क्या करना है, तो बारी बारी से फ्रैक्शन को लाएंगे। सबसे पहले 2/3 को लाएंगे। 2/3 यानी यहाँ जो डेनोमिनेटर है, ध्यान देंगे केयरफुली, 2/3 इस डेनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे। मने 3 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 6 टाइम्स में आएगा। जितना बार में आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देंगे 2/3 से डिवाइड किया 18 में तो आया 6 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखेंगे, सिर्फ नीचे वाला में नहीं, ऊपर वाला में भी करेंगे। और यहाँ आएगा 12/30। फिर 5/6 है तो 5/6 को, फिर यहाँ 6 है, डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 3 आएगा। 3 से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 3 by 6 × 3 15/8। देखिए यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। इसी तरह सिमिलरली 7/9, 9 से डिवाइड करेंगे 18 में, आ जाएगा कितना? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 आ जाएगा 14/8। इस तरह से हम लोग क्या बना लिया? लाइक फ्रैक्शन में बदल दिए। लाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद अब क्लियर हो गया। और देखिए यहाँ गौर से देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। स्मॉलेस्ट भी निकल सकता है, लार्जेस्ट भी निकल सकता है, असेंडिंग ऑर्डर भी निकल सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी निकल सकता है। हमारा क्वेश्चन है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले रिप्रेजेंट करने के लिए लिखेंगे पहले कौन कौन आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या? सबसे पहले छोटा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या? सबसे पहले छोटा तब बड़ा लास्ट में, यानी कि छोटे से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे इसमें छोटा कौन है? 12/18 है। कौन है? 12/18 सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर कौन है? 12/18 के बाद है 14/18। उसके बाद कौन है? 15/18। अब 12/18 किसका आया है? जगह नहीं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, ऊपर में लिखते हैं, ऊपर में 12/18 किसका आया है? 2/3 का। तो 2/3 ठीक है ना। यहाँ 100 लिखेंगे, यहाँ 100 एंड हियर हैंड्स। अब तक कौन ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू 2/3। उसके बाद 14/18 किसका आया है? 7/9। और उसके बाद किसका आया है? तो आया है 5/6। 5/6 इस तरह से हम लोग बना देते हैं। यही अगर डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो सबसे पहले लिखाएगा 15/18। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगा 14/18, 12/18 और इस तरह से उल्टा कर देते हैं लोग। तो हो जाएगा आपका
डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये रहा आपका फिलहाल पल असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। असेंडिंग डिसेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 10, reduce the fractions to lowest terms. लोवेस्ट टर्म 3/9 ए में लोवेस्ट टर्म कैसे बनाते हैं? लोवेस्ट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो किसी को लोवेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 3 and 9 इक्वल टू, एचसीएफ निकालेंगे और 3 3 जा 9 कट गया, कितना आया? 3। एचसीएफ कितना आया? 3। जितना एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे। 3/9 इक्वल टू 3 डिवाइडेड ए वाला 3 बाय 9 डिवाइडेड यही 3 इक्वल टू आ जाएगा 1/3। यानी कि जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। उसी वो कहलाएगा रिड्यूस। रिड्यूस की मतलब हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी उसको छोटा कीजिए टू द लोएस्ट। रिड्यूस यानी कम कीजिए टू द लोएस्ट टर्म, उसको रिड्यूस कम करके उसको छोटा कर दीजिए फ्रैक्शन। ये कहलाएगा लोएस्ट टर्म, सबसे लोएस्ट हो गया। अब इससे लोएस्ट नहीं होगा, अब इससे कटेगा नहीं, ये किसी से भी नहीं कटेगा, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन ऐसा भी है जो ऑलरेडी लोएस्ट में रहता है, ये कैसे जानेंगे कि लोएस्ट है? तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। जिस फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 आ जाए, जिस फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 आ जाए वह फ्रैक्शन ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में रहेगा। यदि एचसीएफ 1 नहीं आता है तो वह लोएस्ट टर्म में नहीं है। यही पहचानने का तरीका है। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे कि लोएस्ट में है? तो उसका एचसीएफ 1 आएगा, यानी कि अब वो किसी से कटे उठेगा नहीं। ठीक है, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, उससे मतलब नहीं है। ध्यान देना, प्रॉपर हो या फिर इम्प्रॉपर, एचसीएफ 1 आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट कर लेंगे एसडब्ल्यू में। सोल्व 6B और। ठीक है, थैंक्स।